रीत, बेटा 3 चीजें हैं जिनके बिना तू कभी घर से बाहर नहीं निकलती। तेरा टूथपेस्ट, तेरे ईयरफोन्स और तेरी घर की चप्पल। इतना मुझे बताने के लिए काफी है कि तू परेशान है। तो यहाँ से मेरे साथ रहने नहीं आई है। मम्मी प्लीज। बेटा मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तेरे जो आंसू है ना, जिन्हें तू छुपाने की कोशिश कर रही है, वो झरने की तरह बह रहे हैं मेरे ऊपर। क्या किन आंसुओं की बात कर रहे हैं? कोई आंसू है ही नहीं। और मुझे तो लगता है कि मेरी जगह ना आपको ही मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए। आपको इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिल जाएगा, क्योंकि जो नहीं होता ना आपको वो भी दिख जाता है। बात पलटने की कोशिश मत कर। मुझे पता ना क्या हुआ है तेरे और राघव के बीच में कि तू अपना जरूरी सामान लाना भूल गई। देख बेटा, मुझसे झूठ मत बोल। तू बचपन में भी कभी मुझसे झूठ नहीं बोलती थी, और कभी झूठ बोलने की कोशिश भी करती थी ना तो तेरे चेहरे पे साफ दिख जाता था। पता ना क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ है बेटा, कुछ तो हुआ है ना। सुन, मुझे सच सच बता। देख, मुझे सब जानना है। तू अपनी माँ से झूठ नहीं बोलेगी ना? बता ना क्या हुआ है। जिसके साथ रात गुजारने के लिए होटल का कमरा बुक करना पड़े, उसे आशिकी कहते हैं। मेरे पापा ने मुझे कुछ दिया हो या ना दिया हो, पर सेल्फ रिस्पेक्ट जरूर सिखाई है। और आज आपकी खुशी से ज्यादा मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारी है। बस एक छोटा सा झगड़ा हुआ राघव के साथ, और मैं उन्हें परेशान करने के लिए घर छोड़ के आ गई। पर मैं चली जाऊंगी थोड़े दिन में वापस, डोंट वरी। तो पागल है री? छोटे छोटे बातों में कोई घर छोड़ता है भला? और सिर्फ तेरा पति नहीं रहता उस घर में बेटा, पूरी फैमिली है वहाँ। तेरी एक नहीं दो सासें रहती हैं वहाँ। वो लोग क्या सोचेंगी? रिलैक्स मम्मी, सब लोग मेरे साइड है, और तुम भी मेरे साइड आ जाओ। हर बार अपने दामाद का साइड लेना जरूरी नहीं है। मैं तो हमेशा तेरी साइड। तो ये आधी रात में अदालत बिठाने की जगह थोड़ा सा लाड कर सकते हो मुझे? कैसे बताऊं मम्मी को कि मेरे और राघव के बीच में जो इस बार हुआ है वो कोई छोटी बात नहीं है। क्या कमाल का प्लान बनाया था माँ आपने। मतलब प्लान फेल भी हो गया, फिर भी रिजल्ट वही आया जो हमें चाहिए था। और मैं बेकार में परेशान हो रहा था कि कहीं सब बोल पड़े या सारी कड़ियां आपस में जुड़ गई तो। लेकिन क्या गजब का प्लान था माँ आपका। मतलब सच बाहर भी आया तो रीत घर के बाहर हुई, आप नहीं। आपको पता था ना ऐसा ही होगा, तभी आप मुझे कह रही थी कि वीरू बेटा तू चिंता मत कर। मैं वो स्मार्ट हूँ। मैं बहुत स्मार्ट हूँ। मैं जानती थी कि रीत के लिए उसके मान सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और अगर उसके चरित्र पर आरोप लगाया गया तो आरोप सच हो या झूठ, राघव को कभी माफ नहीं करेगी और ये घर छोड़कर चली जाएगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसे ही राघव ने उसके चरित्र पर लांछन लगाया, वो तिल मिलाकर इस घर को छोड़कर चली गई। पर माँ, इस समय प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि इस सब की वजह से ना रोहित वापस नहीं आ पाएगा घर में। और अगर वो यहाँ नहीं आएगा तो हम उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे रीत और राघव को हमेशा के लिए दूर करने के लिए। ऐसे होगा तो ये कैसे करेंगे? अरे करेंगे, उन दोनों को अलग करेंगे। हमेशा प्लानिंग में लगा रहता है, तभी तो इस पल में जी। वीरेन, अभी इसी वक्त तो मुझे अपने जीत की चमक से अपने चेहरे को चमकाने दे। तुझे नहीं पता, मेरा दिल छलनी हो गया था तेरी बातों से जब तूने कहा था कि माँ आपके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई है। क्या बताती मैं तुझे कि उम्र की वजह से नहीं, वो तो रीत इस घर में है इसीलिए मेरे चेहरे पर रिंकल्स आ गई। अब रीत इस घर को छोड़कर चली गई है ना, अब तो देखना मेरे स्किन पर आए शिकन की लकीरें कैसे उड़न छू हो जाती है। राघव भैया, आप अपना चार्जर बाहर भूल गए थे, रख लीजिए। पूनम भाभी, आपने क्यों तकलीफ उठाई? मतलब ये तो कोई सर्वेंट भी दे सकता था। मुझे दिखा तो मैंने सोचा मैं आपको दे दूं। अब जो आपकी हर चीज का ख्याल रखती थी वो तो इस घर में है ही नहीं। तो आपका मुझे ये चार्जर लौटाना आपकी फिक्र नहीं, आपका गुस्सा है।
आपको भी लगता है मैंने रीत के साथ जैसा बिहेव किया वो गलत था? नहीं, मैं क्यों सोचूंगी ऐसे? मैं तो बस आपके भाई की पत्नी हूँ। मुझे क्या आके आपको कुछ भी कहने का। कम ऑन पूनम, आप जानती हैं मैं आपको अपनी भाभी से पहले अपनी बहन मानता हूँ। कहिए क्या? रहने दीजिए राघव भैया। मैं नहीं चाहती कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिसे कहकर बाद में मुझे ही बुरा फील हो। तो आप ये चार्जर लीजिए और अपना फोन चार्ज कर लीजिए। मेरा फोन ऑलरेडी चार्ज है भाभी। वाह रीत, खुद तो गुस्सा होकर चली गई और बाकी घर वालों के दिल में भी मेरे लिए गुस्सा भर गई। झूठा जगरैन बसेरा, साचा दर्द मेरा, मृग तृष्णा सा मोह पिया, नाता मेरा तेरा। नैना जो सांझ ख्वाब देखते थे, नैना बिछड़ के आज रो दिए हैं यूं। नैना जो मिलके रात जागते थे, नैना शहर में पल के मीचते हैं यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं। घर से जाने का फैसला तुम्हारा था रीत। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश भी की थी। फिर ये बात मुझे क्यों परेशान कर रही है? राघव कहाँ है? वो अभी भी अपने कमरे में है। उसकी चिंता हो रही थी मुझे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग माँ। गुड मॉर्निंग बुआ जी। गुड मॉर्निंग, जीते रहो। भाभी आज ब्रेकफास्ट में क्या है? आपकी स्मूदी रेडी है भैया। नहीं भाभी, आज सिर्फ स्मूदी नहीं, घर में जो कुछ बचा कुछ है सब ले आइए। मुझे बहुत भूख लगी, मैं सब खाऊंगा। राघव, तू बचा कुचा क्यों खाएगा? पूनम बहू, मेरे राघव बेटे का फेवरेट नाश्ता तैयार करो। जी मम्मी जी। तो डाइनिंग टेबल पर बैठ, नाश्ता आ रहा है। मिस मुरैना जी अगर तुम्हारी मॉर्निंग वॉक खत्म हो गई हो तो थोड़ा काम भी कर लो। लाई मम्मी जी। पौधों को पानी दो। घर में इतने सारे मग्स हैं, फिर भी तुम्हें टूटे हुए मग में क्यों पीना है? पता नहीं, पर ये पहला मग है जो मैंने इस घर में आके यूज किया था। तो जब भी मैं इसमें चाय पीती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर में हूँ। तुम घर में हो, तुम्हें ये महसूस करने के लिए टूटे हुए कप की जरूरत है। मैं काफी नहीं हूं क्या तुम्हें अपनापन महसूस कराने के लिए? ये कैसे सवाल है राघव? मग मग है और आप है। तो ठीक है, तुम आज से इस कप में चाय नहीं पियोगे। मैं पीने ही नहीं। राघव छोड़िए। देखिए, चाय गिर गई लेकिन मेरे टूटे हुए मग को कुछ नहीं। अब तो आप मानते हैं ना कि ये स्पेशल है। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था तुम कि मैं साइको हूँ। हाँ, कभी कभी बनना पड़ता है। चलो अच्छा है, तुमने मेरी कोई तो बात मानी।
खुश होने का कौन सा मुखौटा पहन रहे हो तुम? अगर सच में खुश होना है ना तो रीत को ले आओ। मैं जानती हूँ कि तुम रीत को मिस कर रहे हो। ये नीता मेरा पूरा प्लान खराब करके ही मानेगी क्या? नीता, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। इस बार रीत ने राय का पहाड़ बनाया है। मेरा मतलब है, हाँ, गलतफहमी हुई, लेकिन जब सारी बातें साफ हो गई तो राघव ने रीत को रोकने की कितनी कोशिश की ना, लेकिन रीत अपने घमंड में उसने किसी की नहीं सुनी। वो अपने ससुराल को छोड़कर मायके में जाकर बैठ गई। मेरे राघव से जो बन पड़ा, जितना बन पड़ा उसने किया। अब अगला कदम रीत का होना चाहिए। क्या करते हैं आपका नाश्ता? भूख नहीं है भाभी, मेरी स्मूदी दे दीजिए। आज मिलेगा दीदू के हाथ का पराठा, ध्रुव बनेगा ग्वालियर का राजा। ध्रुव, तू पागल है क्या? इतने भी दिन नहीं हुए मुझे तुझे पराठा खिलाए। दीदू 63 डेज 11 आवर्स, इतना टाइम हो गया तेरे हाथ के पराठे खाए हुए मुझे, और तू कह रही है टाइम नहीं हुआ। तू काउंट कर रहा है क्या दिन? अरे ये पूरा हिसाब रख रहा है अपना, लेकिन ये नहीं सोचा कि जब से दीदू आई है उसने कुछ खाया पिया है या नहीं। और ये देख, चाय भी ठंडी हो गई है। हाँ मम्मी, मैं सोच भी रहा था कि दीदू कब से आई है और इसने चाय को हाथ तक नहीं लगाया। ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं पराठे बना रही थी ना तो चाय रह गई। अच्छा ठीक है, फिर चाय का कप पकड़िए और मम्मी की टेंशन को दूर करिए, है ना? चाय गिर गई, लेकिन मेरे टूटे हुए मग को कुछ नहीं। अब तो आप मानते हैं ना कि ये स्पेशल है? देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं साइको हूँ। हाँ, कभी कभी बनना पड़ता है। चलो अच्छा है, तुमने मेरी कोई तो बात मानी। चाय का कप ही पकड़ाया मैंने, जोक थोड़ी मारा है, तो स्माइल क्यों कर रही है? अब वो ये मैं स्माइल इसलिए कर रही थी क्योंकि ये कप थोड़ा अलग है ना। तो नया आया है क्या? हाँ बेटा, ध्रुव ना पूरा टी सेट लेके आया है। अब तो अपने भाई के साथ बैठ के नाश्ता कर ले, बाकी के पराठे मैं बनाती हूँ। अरे रीत, कब छोड़। ध्रुव तो ना नया मिक्सर ग्राइंडर लेकर आया है, और तो और पूरे घर में पेंट भी कराया है, पूरे पंखे भी चेंज करवा दिए। अरे वाह ध्रुव। अरे चाची, ऐसा भी कुछ कमाल नहीं किया मैंने। आप वो सब छोड़िए ना, आप यहाँ बैठिए और दीदू के हाथ का पराठा खाइए। क्या मस्त पराठे बनाए हैं दीदू। हाँ, मैं स्मिता को भी लेकर आती हूँ। वैसे ध्रुव, लगता है तेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। प्रमोशन हुआ है क्या? आपकी सारी कंसाइनमेंट पास करने को रेडी है, बदले में मुझे फौरन पैसे चाहिए। अब वो मैं तुझे नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? इधर देख, बता। तू क्यों पूछ रही है? वैसे भी तो कितने दिनों के बाद घर आई है ना, तो अपना स्पेशल टाइम मेरे जॉब की बोरिंग बातें करके खराब नहीं करते। तो अपने हाथ से एक पराठा खिला मुझे जल्दी। अरे मैं सफेद मक्खन लाना तो भूल गई, अभी लेके आते तेरे लिए। भूल जाती है तू, जल्दी लेके आ। दीदू के सवालों का बहुत होशियारी से जवाब देना पड़ेगा मुझे। उसे शक हो गया तो सच तक पहुंच ही जाएगी। हाय। हम लोग ठीक से मिले नहीं है शायद। तुम कितनी पुरानी दोस्त हो उन्नति की? मतलब मुझे याद नहीं अगर मैंने तुम्हें शादी में देखा था क्या। मैं तो उसकी अभी बस कुछ दिन पहले दोस्त बनी हूँ। ओह, पर ऐसे लगता है ना कि जैसे हम एक दूसरे को सालों से जानते हैं। वो होता है ना, किसी किसी से आप मिलते हो तो एकदम चाय में शक्कर की तरह घुल जाते हो। हाँ, कुछ रिश्ते होते हैं ऐसे। बिल्कुल सही कहा। अब मेरा ना खाना खाने का टाइम हो गया है, तो मैं चलती हूँ। बाय। वैसे तुम यहीं से हो क्या?
अरे यार, बबली शुक्ला नाम है मेरा, होश उड़ाना काम है मेरा, तुम इतना जानो ना काफी है। पर ऐसे लगता है इस घर में ना सबको शक करने की बीमारी है। जिसे भी देखो आकर इतने सवाल पूछते हैं जैसे पुलिस की जांच चल रही हो। अरे जो पूछना है सीधे सीधे पूछ लो ना, बोलो क्या पूछना है। बबली, ये क्या तरीका है रीत से बात करने का? तुम यहाँ खाना लेने आई थी ना, भूख लगी थी, तुम जाओ और खाओ। खा ही रही हो मैं। स्मिता, तुझे उससे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। रीत, तू उसको जानती नहीं है। वो जब से हमारे घर में आई है ना, उससे कोई भी सीधा सवाल पूछ लो, उसका जवाब वो उल्टा ही देती है। अगर रीत भाभी ऐसी सवाल करती रहे ना बबली के बारे में, तो आज नहीं तो कल बबली की पूरी जन्म कुंडली निकाल लेंगी वो। रीत बेटा, अरे बेटा तू यहाँ है, मैं तुझे कब से ढूंढ रही हूँ। क्या हुआ? वो राघव है, जा मिल ले। राघव बेटा, अरे तुम खड़े क्यों, बैठो ना। अच्छा वो तुमने नाश्ता किया है क्या? थोड़ा सा हमारे साथ खा लोगे बेटा? वो क्या है ना, हमने बहुत सारी स्पेशल डिशेस बनाई हैं। रीत आई है ना इसलिए। पर बेटा उसने कुछ भी नहीं खाया है, अगर तुम साथ दोगे तो शायद थोड़ा सा खा ले। सॉरी मम्मी, पर आज मुझे खाना अकेले ही खाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो ब्रेकफास्ट करके आए हैं। नहीं, मैं ब्रेकफास्ट नहीं करके आया। मैंने सोचा हम सब साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। बिल्कुल सही सोचा तुमने राघव। चलो चलो। वाह भैया, आप यहाँ आए और अपने अपनी उन्नी को ढूंढा भी नहीं। तुझे ढूंढने की क्या जरूरत है, तू तो हमेशा मेरे दिल में रहती है। रीत भाभी, वैसे एक लाडली ननंद और लाडली बहन होने के नाते क्या मैं जान सकती हूँ कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है? कोई लड़ाई, कोई झगड़ा? क्योंकि रीत भाभी रात को अचानक ऐसे तो नहीं आएंगे। ऐसा कुछ नहीं उन्नति, हमारे बीच में सब कुछ ठीक है। वो मैं मम्मी को मिस कर रही थी ना, इसलिए घर आ गई। और अभी मैं ऑफिस मिस कर रही हूँ, तो मैं जाती हूँ काम पे। हाँ, ब्रेकफास्ट रेडी करिए, हम साथ में ब्रेकफास्ट। हाँ मैंने कहा ना, हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। आपने कहा, मैंने नहीं। सब में तुम भी शामिल होना रही। अब ये सिर्फ आपके ख्याल में पॉसिबल है राघव। मुझे बहुत काम है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। राघव भैया और रीत भाभी के बीच में कुछ तो चल रहा है, पता लगाना पड़ेगा। ऑटो! रीत, बस बहुत हो गया, बंद करो ये तमाशा और मेरे साथ घर चलो। तमाशा मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हैं राघव? किसने कहा था आपको मेरे घर आके अच्छा दामाद बनने का ढोंग करने के लिए? आपको पता है, जब मम्मी को पता चलेगा ना कि आपने उनकी बेटी पे कितने गंदे गंदे इल्जाम लगाए हैं, तो वो क्या करेगी? सम्मान के आसमान से सीधा जमीन पे आ गिरेंगे। और आज जो चहक चहक के आपको खाना खिला रही थी ना, उस खाने को आपको खिलाने की जगह जमीन पे फेंक देंगे। मेरे आत्मसम्मान की तो धज्जियां उड़ा ही चुके हैं। अगर आपको अपना आत्मसम्मान प्यारा है, प्लीज चले जाइए यहाँ से। मैं जानता हूँ इस बार मैंने अपनी हद पार कर दी। जो भी मैंने कहा वो नहीं कहना चाहिए था, बट आई एम सॉरी। और कितनी बार सॉरी कहेंगे आप? आपको पता है राघव, आपका सॉरी सुनने के लिए तरसती थी मैं, क्योंकि मुझे पता था हम जब भी कहेंगे ना उसका कोई मतलब होगा। लेकिन अब आप इतनी बार सॉरी कह चुके हैं कि अब आपका सॉरी मेरे लिए सस्ता और बेमतलब हो गया है। पर इस बार मैं दिल से सॉरी कह रहा हूँ। कह रहे होंगे, मैं मानने के लिए इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा दिल आपको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की राघव, बहुत समझाया खुद को कि ये आखिरी बार होगा, पर नहीं, आपको आदत हो गई है मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाने की।
पर अफसोस, मेरी आदत छूट गई है गलत इल्जाम सहने की। आपको पता है, जब हवा के झोंके से पेड़ की टहनी टूट जाती है तो फिर हवा चाहे कितनी बार पेड़ को सॉरी बोल दे, वो टहनी टूटी की टूटी ही रहती है। इसलिए अब आपको कोई हक नहीं है ये सोचने का कि आपके सॉरी कहने से सब ठीक हो जाएगा। ये तुम क्या कह रही हो? पेट, टहनी, हवा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बस इतना जानता हूँ मैंने गलती की है और मैं उसके लिए माफी मांग रहा हूँ। क्या तुम एक आखिरी बार मुझ पर भरोसा कर सकती हो? कैसे भरोसा करूं रघु? भरोसा ही तो टूट चुका है। मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए आपने कभी मुझ पे भरोसा करना नहीं छोड़ा। जब वो नेकलेस की चोरी का आरोप लगा था मेरे ऊपर, तब पूरी फैमिली मेरे अगेंस्ट थी, लेकिन आप मेरे साथ खड़े थे। आपने मुझ पे भरोसा किया था। मैं कसम खाता हूँ रीत ने चोरी नहीं की। मेरी सच्चाई की गवाही दी थी आपने। अब क्या बदल गया है राघव? ऐसा क्या हो गया जो आपने सबके सामने मेरे ऊपर इतने गंदे गंदे इल्जाम लगा के मेरा भरोसा ही तोड़ दिया? आप जानते हो, जब ससुराल में सब लोग एक बहू के अगेंस्ट हो जाए ना, तो भी वो हिम्मत नहीं हारती, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका पति उसके साथ खड़ा है। लेकिन अगर पति ही पत्नी के खिलाफ हो जाए, वो पत्नी कहाँ जाएगी? क्या मैं कहूँ, गारंटी वाली पत्नी है। यही तो हूं ना मैं आपके लिए। पर अफसोस, आप अपनी गारंटी वाली पत्नी की पवित्रता की गारंटी तो ले ही नहीं सकते।